भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा नदी किनारे पहुंचते हैं और केवट से नाव मंगाते हैं, तो केवट नाव लाने से मना करता है और वह कहता है कि मैं आपके चरणों की धूलि की महिमा जानता हूँ। किसी ने बताया है कि आपकी चरण धूलि शिला पर पड़ने से वह नारी बन गई और हमारे परिवार के पालन पोषण का केवल एक ही सहारा यह नाव है। यदि कहीं यह भी ऋषि पत्नी बन गई तो हमारे जो परिवार है वह भूखे मर लगेगा, क्योंकि हमारे पास जीविकोपार्जन का और कोई साधन नहीं है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी उसे चरण धोने के लिए कहते हैं और इसके बाद चरण धोकर अपने पूर्वजों को पार उतारने के बाद केवट प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा पार करता है। आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझे। आइए। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुलखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण सहित सीता जी और रामचंद्र जी नाव उतरकर गंगा जी की रेत में बालू में खड़े हो गए और केवट ने नाव से उतारकर सभी को दंडवत किया और प्रभु इस संकोच में हो गए कि मैंने केवट को उतराई कुछ नहीं दी। तब पिय हिय की असिय जान निहारी, मनि मुदिरी मन मुदित उतारी, कहु कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की बात जानने वाली माता जानकी ने अपने रत्नजयित अंगूठी को उतार कर उन्हें दिया और श्री रामचंद्र जी ने केवट को कहा कि तुम नाव की उतराई ले लो। तब केवट व्याकुल होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़ गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। हे नाथ, मैंने आज क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, लेकिन विधाता ने आज मुझे भरपूर मजदूरी प्रदान की है। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। तब केवट कहता है, हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया है। आप लौटती बार मुझे जो कुछ देंगे मैं उसे प्रसाद सिर चढ़ा कर ले लूँगा। बहुत के निप्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बटुले, विदा की नि करुणायतन, भगत विमल बरुदे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ने बहुत आग्रह किया, लेकिन इसके बाद भी केवट कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान उसे दे दिया। एक बात यहाँ पर शिक्षा लेने वाली यह है कि जब कोई भक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी की निष्काम भक्ति करता है और उनसे संसार की कोई भी इच्छा, पुत्र, वैभव, धन, यश आदि की कामना नहीं करता, तब प्रभु उसे अपनी विमल भक्ति प्रदान करते हैं, अविरल भक्ति प्रदान करते हैं। यही बात यहाँ पे घटित हुई। जब प्रभु ने बार बार उसे उतराई दे रहे थे, लेकिन जब वो नहीं लिया तो प्रभु ने कृपा करके उसे अपनी अविरल भक्ति प्रदान की। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माथा, सिय सुर सरिहि कहऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरऊ बिमोरी। फिर रकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, आप मेरा मनोरथ पूरा करिए।
पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनिसिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब बिकल बारी बरबानी। जिससे मैं पति अपने देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम से सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया वै देहि, तव प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपादृष्टि देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती रहती हैं। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देव मैं देवी सीसा, सकल हो नहित निज बागीसा। तुमने मुझे जो विनती की है, जो आर्तभाव से विनती की है, तो यह मुझ पर कृपा ही की है और उससे तुमने मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूंजी ही सब मन कामना, सुयस रहि जग छाई। तब माता गंगा उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम अपने प्राणनाथ देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मानव कामनाएं पूर्ण होगी, अब सारे संसार में तुम्हारा यश छा जाएगा। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहे उग्र घर जाहु, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुरु से कहा कि तुम भी अपने घर चले जाओ। यह सुनते ही निषाद राज का मुंह सूख गया और उसके हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनऊ रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, कर दिन चार्य चरण सेवकाई। वो हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र से बोला कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई। पर न कुटी में करबी सुहाई, तब मोहि कह जसी देवर जाई। सोई करी हूँ रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, आप जिस वन में जाकर रहेंगे मैं वहाँ पर सुंदर कुटिया बनाऊंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। हे रघुवीर, आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोल सब लीने, करी परितोष विदातव कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाय सुर सरिहि मात। सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चले। आज की कथा यहीं तक। आगे के प्रसंग में प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो वन लीला है उसको गायन करेंगे। कथा अच्छी लग रही हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर